हाय फ्रेंड्स, एक और अनुभव के साथ मैं फिर आया। आज बात करते हैं कुछ अलग, थोड़ी सी ऐसी बात करते हैं कि जो शायद कुछ चीज़ों को और क्लियर कर सके। हमने इमोशंस की बात करी, हमने फीलिंग्स की बात करी, हमने बिहेवियर, एक्शन, ट्रस्ट, रियलाइजेशन, हमने हर चीज़ की बात करी। रिलेशनशिप्स में एक और चीज़ बहुत ज़्यादा सामने आती है, वो होता है गिव एंड टेक, कि मैंने तेरे लिए ये करा, तू मेरे लिए क्या कर रहा है। जब सिचुएशंस बिगड़ती हैं ये चीज़ें तब बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। मैंने तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैंने तेरे लिए वो छोड़ दिया, मैंने तेरे लिए करा, मैंने तेरे लिए वो करा, तूने मेरे लिए क्या करा। तो जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करा उसमें यह है कि अगर आप ऐसे कंपैरिजन में भी बैठ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैंने तो इतना सब कुछ कर दिया, इसने क्या करा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे ना आपको एक पॉज लेना चाहिए। वहाँ पे मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा एक टाइम लेना चाहिए। आपको ऐसा टाइम लेना चाहिए जिसमें आप खुद बैठो और खुद उन एक्शंस को जस्टिफाई करो। आप खुद भी सोचो कि अच्छा चल ठीक है, मैंने अगर इसके लिए 10 चीज़ें करी हैं तो इसने भी कम से कम 2 तो कर दी मेरे लिए। और हर किसी की एक लिमिट होती है। हो सकता है कि तुम 10 चीज़ के बाद और 10 कर सको, हो सकता है दूसरे की लिमिट 2 पे ही ख़त्म हो जाए, 1 पे ही ख़त्म हो जाए। तो या तो तुम ये करो कि तुम भी करना छोड़ दो और एक डील कर लो। बट वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे आपके जो इमोशंस होते हैं ना वो बहुत हर्ट होते हैं। बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम किसी भी रिलेशनशिप की बात करें, हम सबसे ज़्यादा डेवलप करते हैं इमोशंस। और ज़्यादा मैथमेटिकल बनो मत, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कैलकुलेटिव बनोगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे कि चलो प्रोफेशनल बनते हैं, जितना ज़्यादा आप ये सोचोगे कि चलो प्रैक्टिकली बात करते हैं, रिलेशनशिप्स में ये चीज़ें मेरे हिसाब से उतनी कारगर नहीं होती। तो मेरे को लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे मैच्योरिटी यही कहती है कि तेरे 10 काम जो है वो फिर भी बहुत कम है, लेकिन उसका जो एक काम है वो बहुत बड़ा है। आपने अगर ये अचीव कर लिया तो मेरे को लगता है कि आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया। और अगेन मैं फिर से वही बात बोलूँगा जो मैं हर बार बोलता हूँ कि एक होता है एहसास और एक होता है इम्पोर्टेंस। एहसास ये होगा कि उसका एक काम भी है, और इम्पोर्टेंस ये होगी कि मेरे से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। तो ये मैंने अनुभव किया। आपको क्या लगता है कि आपने कभी कोई ऐसी सिचुएशन फेस करी है? जाहिर सी बातें करी होगी। तो आपको क्या लगता है कि ये तरीका ठीक है? आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया? आप अपने अनुभव बता सकते हो, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। मैं आपसे फिर मिलूंगा दूसरे अनुभव।